इच्छाएं अनंत होती है और जो माध्यम है वो हमेशा मर्यादित होते हैं। ऐसे घटनाक्रम आपके भी जीवन में बहुत से बार हुए होंगे और जब ऐसे घटनाक्रम बनते हैं तो कई बार आपको थोड़ी सी दिल को ठेस लगने वाली फीलिंग भी आती है। तो क्या किया जाए, उसी के बारे में आज का ये मॉर्निंग मंत्र है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। ये कहानी है एक शॉपकीपर की। किराना स्टोर था उसका और शाम का समय था तो दुकान बढ़ा के वो घर जाने की सोच रहा था। और जब दुकान बढ़ाने के लिए वो दुकान से बाहर निकला, शटर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुत्ता आया हुआ था उसकी दुकान के पास। उस कुत्ते के गले में एक थैला था। तो उसने उस थैले को निकाला, उसने देखा तो अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी और कुछ पैसे रखे हुए थे। चिट्ठी में सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ था कि क्या क्या चीज़ वस्तुएं चाहिए और पैसे भी रखे हुए थे। तो दुकानदार ने जिस मात्रा में वो चीज़ वस्तुएं लिखी थी उस मात्रा में वो वस्तुएं रख दी, बिल भी रख दिया। जितने पैसे होते थे उतने पैसे कट कर लिए और जो बाकी के पैसे थे वो उसने वापस उस थैले में रख दिए और थैले को वापस कुत्ते के गले में पहना दिया। तो कुत्ता वहां से धीरे धीरे करके जाने लगा। अब दुकानदार को क्यूरियोसिटी हुई या फिर एक विचार आया कि ये कुत्ता सच में मालिक के घर से ही आया है और ये वापस वहीं पे ही जाएगा। नो डाउट उसने तो पैसे ले लिए थे तो उसका तो कुछ नुकसान था नहीं, लेकिन अपने इस जिज्ञासा के पूर्ति के लिए उसने दुकान को बढ़ा दिया और फिर कुत्ते के पीछे जाने लगा। फिर देखा तो कुत्ता एक बस स्टैंड के पास खड़ा हुआ। फिर बस स्टैंड के ऊपर आई तो कुत्ता उसके ऊपर चढ़ गया। तो दुकानदार को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ तो वो भी उसके पीछे बस में चढ़ गया। तो कुत्ते के गले में एक पट्टा भी था, उस पट्टे पे उस घर का एड्रेस लिखा हुआ था और कुछ पैसे भी उस पट्टे में छुपा के रखे थे। तो कंडक्टर ने वो पैसे ले लिए और जब वो एड्रेस का स्टेशन आया तो कुत्ते को वहाँ पे उतार दिया। दुकानदार ने भी उसी स्टेशन का टिकट लिया और कुत्ते के पीछे वो उसी स्टेशन पे उतर गया। फिर कुत्ता धीरे धीरे चलता हुआ एक गली, एक नुक्कड़ के ऊपर गया, वहां से गली में मुड़ गया। दुकानदार ने भी उसे फॉलो किया और अंततः एक मकान के पास जाके वो खड़ा हो गया। तो दुकानदार तो आश्चर्यचकित हो गया कि इतने दूर से ये कुत्ता बस में आया था, सब कुछ लेकर वापस वो सकुशल अपने मालिक के घर पहुंच गया। तो वो मालिक कितना नसीबदार होगा कि जिसके पास ऐसा कुत्ता है। फिर उस कुत्ते ने अपने पैर थोड़े से ऊपर करके डोरबेल बजाना शुरू किया। एक डोरबेल बजा के वो कुछ देर रुका, किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर के बाद दूसरी बार उसने डोरबेल बजाया, फिर भी कोई नहीं आया। तो वो दुकानदार वहाँ पे खड़ा रहा कि क्या होगा, देख के जाता हूँ। उसके बाद कुत्ते ने 3-4 बार डोरबेल बजाया तो फिर अंदर से मालिक ने दरवाज़ा खोला और वो एक डंडा लेकर आया और कुत्ते को जोर जोर से पीटने लगा। अब दुकानदार से रहा नहीं गया। वो तो ये सोच रहा था कि कितना भाग्यशाली ये व्यक्ति होगा कि जिसके पास इतना समझदार कुत्ता है और ये बंदा है कि कुत्ते को इतने ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। तो वो बीच में कूद पड़ा और उसने उस इंसान को रोका कि ज़रा रुक जाइए। उसने ऐसा तो क्या कर दिया, ये मेरी दुकान पे आपकी चीज़ वस्तुएं लेने आया था, बस में ट्रैवल करके आया है, आपकी सारी चीज़ वस्तुएं लेकर आया है और आप इसे इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं। तो उस मकान मालिक ने जो कहा वो सुन के दुकानदार को चक्कर आ गए। उस मालिक ने कहा कि कैसा बेवकूफ़ कुत्ता है, मेरी नींद खराब कर दी।
गया तो गया, लेकिन घर की चाबी लेके नहीं जा सकता था क्या? अब सोचने वाली बात है कि चाबी लेके कुछ कुत्ता कैसे दरवाजा खोलेगा। तो ऐसे ही घटनाक्रम है, ये एक स्टोरी थी। लेकिन आप किसी के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, लेकिन किसी की मेंटालिटी को आप बदल नहीं सकते। तो इस प्रकार की परिस्थितियां अगर आपके जीवन में भी हुई है कि आप पूर्ण समर्पण भावना से किसी के लिए कुछ करते हो और अंतिम में इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती है, तो कोई बात नहीं है। अगर वो आपके अपने हैं तो अब क्या कहते हैं कि लाइफ में कोई भी संपूर्ण नहीं होता, तो अपूर्णता के साथ ही आपको उनका वो स्वीकार करना पड़ेगा और उनके साथ वो चीज़ें टैक्टफुली हैंडल करनी पड़ेगी। यही है आज का मॉर्निंग मंत्र। जितनी जल्दी समझ जाएंगे, हर किसी के जीवन में एक इंसान तो ऐसा होगा कि जिसके संदर्भ में ये कहानी अलग स्वरूप से लेकिन सही साबित होती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पे टैक्टफुली हैंडल कीजिए, मेंटली रेडी रहिए कि आपके किसी भी कार्य का परिणाम शुभ तो नहीं आने वाला है, अप्रिशिएशन तो नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जितने भी अपने हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।